ठाकुर जी बोले, भाई जिनकी शरण में आए हो पूर्ण रूपेण आओ, फिर चाहे जीवन में कैसी भी विपत्ति आए, कितने भी संकट आए, उनके प्रति आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। शरणागति का मतलब क्या है? आप किसी की शरण में इसलिए गए हो कि अब चाहे जो हो जाए, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। आप श्री गोवर्धन नाथ जी की शरण में गए तो उसके बाद में आने वाली विपत्तियों को भी भूल जाओ। ठाकुर जी है ना मेरे साथ, सब मंगल करेंगे। अभी खराब है, कल खराब है, परसों खराब है, तरसों तो अच्छा होगा ना, कभी तो अच्छा होगा ना। विश्वास रखो बंधुओं, भक्ति विश्वास पर टिकती है। आपका न विच्छिन्न होने वाला विश्वास ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए। केवल अच्छा ही अच्छा हो रहा है इसलिए ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया बने रहो, और नेक खराब हो गई सोई ठाकुर जी खराब हैं, ठाकुर जी बेकार हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं, ऐसा थोड़ी। जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आए, आप अपने ठाकुर जी का त्याग मत करो। भाई पुत्र चाहे जैसा हो, पुत्र कम बुद्धि वाला हो, पुत्र अपने शरीर से अपंग हो, पुत्र ठाकुर जी की कृपा से बहुत सुंदर हो, बहुत विद्वान हो, या फिर ठाकुर जी की अनंत कृपा से पुत्र संसार के लायक ना हो, कैसा भी हो, माता पिता त्याग दे क्या उसको? और क्षमा कीजिए, जो माता पिता अपने बालकों को त्याग देते हैं, या जो बालक अपने माता पिता को त्याग देते हैं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। ना जाने कौन सी योनि और कितने कर्म उसको करने पड़ेंगे, कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा उसको। इसी यहीं की बात है, मुझे स्मृति 4-5 दिन पहले ऊपर जब मैं प्रसाद पा रहा था साईं के घर पर, तो एक बहन आई छोटी सी लाली लेकर के, और मुझसे बोली, महाराज जी इसका नामकरण कर दो, आज इसकी छठी है। मैंने कहा भाई छठी है और ये घर के बाहर कैसे घूम रही है लाली, अभी तो कुछ दिन घर में रहना चाहिए। लेकिन वो बोली कि महाराज जी इसकी छठी कर दो, और मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा अक्षर दिया था, मैंने नामकरण किया उसका। हा? क्या क्या कोई सुन के बताओ क्या कह रहे साईं? विजयलक्ष्मी। कोई सुन के अच्छे से बताओ क्या कह रहे हैं? दिव्य लक्ष्मी, पता नहीं क्या नाम, तो मैंने कुछ और रखा था शायद। तो नामकरण किया, बात हाँ 9 से नाम था, नित्या नाम रखा। लेकिन वो बालिका जब आई तो उस पर इतने सारे पैसा बरस गए, तो मैंने कहा नहीं इसका नाम और बड़ा करो, नित्य लक्ष्मी। तो नाम रखा, नित्या हमारी श्यामा जी का नाम है, और नित्या लक्ष्मी उसका लाली का नाम रखा। तो मैंने पता नहीं क्या पूछा था, कुछ पूछा, तो वो बोली कि महाराज जी ये मेरी पुत्री नहीं है, इनकी मां इनको छोड़ के चली गई, तो मैं इनको ले आई हूं। अब कारण जो भी रहा हो, उन्होंने कुछ भी कारण बताया, पर मन इतना ज्यादा विचलित हो गया, इतना ज्यादा मतलब भय से भर गया कि कैसे कोई छोड़ सकता है। ऐसे ही लोग माता पिता का त्याग कर देते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? और जो लोग ये काम कर सकते हैं कि माता पिता को छोड़ दें, अपने बच्चों को छोड़ दें, वैसे तो माता पिता बहुत कम छोड़ते हैं, पर कहीं अब भी ऐसा होता हो तो वो ठाकुर जी को छोड़ दें, कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर जी को भी छोड़ सकते हैं। हमें तो ऐसा लगता है भैया कि इस जन्म में यदि एक बार ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, फिर जीवन में कभी आप मत छोड़ना ठाकुर जी को। और कहीं आपने छोड़ दिया तो फिर अगले जन्म में शायद ऐसा ही होता होगा कि शायद माता पिता आपको छोड़ देते होंगे, या आप माता पिता को छोड़ देते होंगे। ठाकुर जी का कभी त्याग मत करो, उन पर विश्वास रखो। चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, कभी ठाकुर जी का त्याग मत करो।
ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से कहा, जिनकी शरण में आए हो उनकी शरण पर विश्वास तो करो। अरे वर्षा क्या बरसने लगी, आप लोग तो अविश्वास के कारण भागने लगे। अरे जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। तब सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के, हम विधि अविध कछु नहीं जानत। हे गोवर्धन नाथ, हम कुछ नहीं जानते, विधि क्या है अविधि क्या है, हम तो बस कर देते हैं। हम विधि अविध कछु नहीं जानत, रहत भरोसे श्री मुरलीधर के, चरण शरण ब्रजराज कुंवर के। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे। तभी 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को दोनों भुजाओं से पहले तो एक तरफ से अधर किया, उठा लिया, और भीतर प्रवेश करके अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए। अब तो गिरिराज जी ऐसे पेंडुलम की तरह यूं घूम रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके। सब ब्रजवासी अपने अपने डंडा लेकर के पहुंच गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली, और छड़ी लगा करके गिरिराज जी, ये जो हम जय जयकार बोलते हैं, पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है जय जयकार। जब गिरिराज जी ऐसे, ठाकुर जी बीच में खड़े हैं, दामाडोल हैन लगे, तो जा तरफ गिरिराज जी झुके वही तरफ तो ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे, और छड़ी लगा करके जैसे जोर लगा के हई सा हम लोग बोलते हैं आजकल, ऐसे ही सब ब्रजवासी जोर जोर से अपनी छड़ी लगा करके हुप हुप ऊपर करें गिरिराज जी को। और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर रह जाएं, सब कहें बोलो प्यारे की जय हो, प्यारे की जय हो। इसीलिए ये जय जयकार है, पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। या तरफ से गिरिराज जी को उठावे, या तरफ से गिरिराज जी को उठावे, बीच में ठाकुर जी अपनी कन्नी उंगली लगा करके खड़े हैं धारण करके। सब ब्रजवासी बोले, लाला हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले, क्या कह रहे हो? बोले, अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा दी, गिरिराज जी टिक गए। लाला हम सबन की छड़ी इन पर गिरिराज जी टिक गए। ठाकुर जी बोले, मतलब तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी? भाई 7 कोस लंबे चौड़े, मतलब 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं। मधुमंगल श्रीराम बोलो, तो का तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी? ठाकुर जी बोले, और नहीं तो का मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं ये। ब्रजवासी बोले, लाला देख तू बात न मत बनाए कर, हम मैं तेरी नेक सी उंगली, नेक सो लाला, नेक सो हाथ, नेक सी उंगली, और बा ऐसे लगा खड़ो जैसे यही ना उठा रखे हैं का, नीचे कर ले यार, बात न मत बना, हमने अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले, तुमको विश्वास ना है रो, मैंने उठा रखे हैं? बोले, ना लाला हमें विश्वास ना है, तू उंगली नीचे कर, हमारी सब छड़ी इन पर टिक रहे, और तू अब नीचे आजा, बैठ जा नीचे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले, भैया जय हो ब्रजवासी इनकी, इनके सामने कछु भी कर लो, प्रेम का ये स्वरूप है बंधुओं। प्रेम जिससे हम करते हैं, वो चाहे जितनी बड़ी लीला कर ले, हमारे प्रसन्नता में नेत्र सजल हो जाएंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे, पर उसकी प्रभुता हम स्वीकार नहीं करते। प्रेम का स्वरूप होता है। ठाकुर जी बोले, तो भैया संभालो सब, मैं उंगली नीचे कर रहा हूं अपनी। ठाकुर जी ने जैसे ही उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। अरे लाला लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई। अब तो सबन की छड़ी टूट गई, सब अपनी छड़ी देख रहे हैं, बोले अरे इतने मोटे मोटे हमारे बांस के डंडा टूट गए।
और अब दूर दूर तक कोई छड़ी नहीं है, अकेले ठाकुर जी अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके खड़े हैं। ब्रजवासियों को विश्वास नहीं हो रहा। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कही मैं तो कह रहा हूं कि मैंने ही धारण कर रखे हैं। लाला ये सांची तेने धारण कर रखे हैं? बोले हम बे, कैसे? तेरी उंगली में इतना बल कहां ते आगो लाला? तेने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं कि हमारे ऊपर टिक रहा है। अरे हम तो बचपन से ही कहते आए हैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, सब सखियन ते कही, मैं ही जय जय हूं, कोई माने ही ना है। हम जय जय हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही धारण कियो, सब ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहोगे सबरी बात मानेंगे, लेकिन यह ना मानेंगे कि तू जय जय, तू जय जय ना है। ठाकुर जी बोले या मानवे में कहा तुम्हें दिक्कत है रही है? अरे मैं ही पर ब्रह्म हूं, मैं ही नाथ हूं, मैं ही त्रिलोकी नाथ हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही सुदर्शन चक्रधारी। ए चल चल बात मत बनावे, इन सब बातें न मत करे। ये मान लेंगे कि तेरी उंगली पे गिरिराज जी टिक रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि तू जय जय। तू भगवान थोड़ी लाला, तू तो हमारा लाला है, तू तो हमारा नेक से सब कन्हैया है, तू भगवान थोड़ी है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। लाला तू जय जय तो ना है, लेकिन यूं बता दे तेरी उंगली में इतनी शक्ति कैसे आई? मधुमंगल श्रीदामा बोले हमें बता दे, वो कल ते हम उठा ले करेंगे। लाला बता दो दे कैसे आई शक्ति। ठाकुर जी बोले ये स्वीकार कभी नहीं कर सकते कि मैं भगवान हूं। और बंधुओं, मैं कथा में बार बार इस बात को कहता हूं कि ब्रजवासियों से ठाकुर जी का इतना प्रेम इसलिए हुआ क्योंकि ब्रजवासियों के सामने इतने चमत्कार कर दिए, ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दिया कि वो भगवान है। लेकिन फिर भी ब्रजवासियों के प्रेम ने ठाकुर जी को लाला ही रहने दिया, कभी भगवान के रूप में परिवर्तित होने नहीं दिया। इसलिए ब्रजवासी अति प्रिय हैं ठाकुर जी को। अभी भी कह रहे हैं लाला सच्ची जल्दी बता तेरी उंगली में ताकत कैसे आई? ठाकुर जी बोले जे बोलूं कि मैं जय जाऊं तो तुम्हें मानना ना है। अब दूसरों का तरीका बताऊं मेरी उंगली में कहां से आई ताकत? लेकिन फिर ठाकुर जी कहते हैं हमारे ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध भाव, कछु माखन को बल बढ़ो। ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं उंगली में ताकत कहां से आई? कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे ब्रजवासियों, तुम सबन के घर से चोरी कर करके मैंने इतना माखन खायो। आप सबन के बल से निकारो भयो वो माखन, आप सबन के प्रेम से निकरो भयो वो माखन, वो इतना पौष्टिक माखन मैंने चोरी कर करके खायो, वही को बल मेरी उंगली में आए गयो। और इतना बल काफी ना है गिरिराज जी उठावे को, तो दूसरा बल मुंह पे कहां से आयो? कछु गोपन करी सहाय। आप सब गोप ग्वाल ब्रजवासी ने मेरी बड़ी सहायता करी। ब्रजवासी बोले लाला हम तो सहायता कर रहे, छड़ी लगा खड़े, छड़ी टूट गई हमारी, हमने तो कुछ सहायता करी ना। लाला हमने कहां सहायता करी तेरी? ठाकुर जी बोले अरे माखन के बल से मैंने गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन वाके बाद मेरो बल खत्म है लगो, तो तुम सबरे ब्रजवासी मेरी उंगली की ओर देखन लगे, मेरी ओर देखन लगे, आश्चर्यचकित है करके नेत्र फाड़ फाड़ के मुंह देखन लगे। तो आप सबन की शक्ति आपके भीतर से निकल करके आपके नेत्रन से मेरी उंगली में आ गई। लाखों ब्रजवासी की शक्ति एक उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब देखो आज का व्यक्ति अगर उसको ठाकुर जी ये बात बोलते, वो मानता कभी? क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, ब्रजवासियों की तरह सरल नहीं है हम। कितनी आश्चर्य की बात है, बहुत बढ़िया था कि उस समय हम आप नहीं थे ठाकुर जी के संग, नहीं तो इस बात को हम कभी स्वीकार नहीं करते।
ठाकुर जी ये कह देते तुम सबरे इनके देखे हुए तो मुंह में बल आ गए हो। आज का पढ़ा लिखा बच्चा, ये कोई लॉजिक है, ये कोई साइंस है? हमारे देखने से तुम में ताकत कैसे आ गई? इससे तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए भैया ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए चतुर नहीं सरल होना पड़ेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने कही, आप सब सखान ने, आप सब ग्वाल बालन ने मेरी उंगली की ओर देखो, मुंह में ताकत आ गई। ब्रजवासी को ओ हो, तभी तो हम कहें आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल घबराहट क्यों है रही है हमें? नेक चले और हम हाफ जाएं, इतनो घी खामे, इतनो मक्खन खामे, इतनी दही खामे, फिर भी हमारी ताकत कहां चली गई है? अब पता चली नंद को लाला ले गए है। चलो रे भैया 56 भोग खोलो सब रे। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं और सब ब्रजवासी वहां 56 भोग खोल खोल के पा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग बोले, अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? लाला हमारो गिरिराज जी धारण करके, तुम यहाँ 56 भोग खा रहे हो। बोले बाबा तेने सुनी ना अभी, हमारो बल लाला को लगो है, या को मतलब हम खाएंगे, हम पिएंगे, हम हमारे अंदर बल बनेगा, फिर हम लाला को देख लेंगे तो हमारा बल ही लाला में चलो जाएगा। कितने सरल, कितने, और ठाकुर जी खड़े खड़े मुस्कुरा भी रहे हैं और नेत्रों से प्रेमाश्रु भी बहा रहे हैं। कैसे मेरे प्यारे ब्रजवासी, कितने सरल, कितने सीधे। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बंधुओं, वास्तव में तो ठाकुर जी खड़े हैं एक अन्नी उंगली लगा करके, पर जिस शिला पे ठाकुर जी खड़े हैं वह शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी बरसाने वाली हमारी श्री राधा रानी, वो भ्रकुटी टेढ़ी करके खड़ी हैं, अपनी भौएं ऊपर करके और अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं। श्री किशोरी जी के नेत्रों से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। वास्तव में गिरिराज जी तो किशोरी जी के नेत्रन के तेज पर टिके हुए हैं। असली गिरवरधारी तो हमारी श्यामा जी हैं।